अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चरलिज्म को समझने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आज हम स्ट्रक्चरलिज्म पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन इसे रट्टा थ्योरी समझकर मत सुने। आप के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपने पास रजिस्टर और पेन रखकर बैठिएगा, ताकि जिस तरह मैं कॉन्सेप्ट को बोलूँ आप उसको राइट डाउन करते जाए, जिससे आपके लिए बाद में रिवीजन करना आसान हो जाए। स्ट्रक्चरलिज्म का बेसिक सवाल ये है, हम मीनिंग कैसे समझते हैं? क्या मीनिंग वर्ड्स में होता है या सिस्टम में? स्ट्रक्चरलिज्म कहता है मीनिंग अकेले लफ्ज में नहीं होता, मीनिंग स्ट्रक्चर में होता है। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म एक लिटरेरी और लिंग्विस्टिक थ्योरी है जो ये बताती है कि लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर अकेली चीजें नहीं होती, बल्कि सिस्टम होता है। हर सिस्टम के अपने रूल्स और पैटर्न्स होते हैं जो मीनिंग क्रिएट करते हैं। इस थियरी के मुताबिक हम किसी टेक्स्ट को अकेला पढ़ नहीं सकते, मीनिंग समझ नहीं सकते, बल्कि उस सिस्टम को समझना जरूरी होता है जिसका वो टेक्स्ट हिस्सा होता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊंगी। इफ यू आर रीडिंग अ सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, शी इज वेरी नाइस गर्ल। आपने क्या सेंटेंस पढ़ा? शी इज वेरी नाइस गर्ल। तो आपने सेंटेंस पढ़ा तो आपको नाइस की समझ नहीं आई, तो आप नाइस का मतलब देखने के लिए डिक्शनरी ओपन करेंगे, तो आप वहां पर नाइस का मतलब देखेंगे, लिखा हुआ है हु इज हम्बल, रिस्पेक्टफुल एंड हैज मैनर्स। तो आप के लिए एक नया वर्ड निकल आएगा कि व्हाट दैट मीन ऑफ हम्बल। तो फिर हम्बल का मीनिंग चेक करने के लिए एक और नई जगह से जाके उसको सर्च करेंगे, चेक करेंगे अब इसका क्या मतलब है। जब आप उसको सर्च करने जाएंगे आपको एक और नया वर्ड मिल जाएगा। तो यही होता है स्ट्रक्चरलिज्म, जो आपको कहता है कि ये पूरा एक सिस्टम है। कोई भी वर्ड एक सिंगल मीनिंग नहीं है, आप उस मीनिंग के लिए दूसरे मीनिंग तक जाना पड़ता है आपको। इसी तरह वर्ड्स एक दूसरे वर्ड से कनेक्टेड है। तो यही होता है स्ट्रक्चरलिज्म। ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद लिंग्विस्टिक्स से आई, जहां लैंग्वेज को साइंटिफिक तरीके से समझा गया। इस थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट नाम फ्रेडरिक डी सोशर है, जिसने लैंग्वेज को रूल्स और स्ट्रक्चर्स के जरिए एक्सप्लेन किया। स्ट्रक्चरलिज्म 20th सेंचुरी के अर्ली फेज में डेवलप हुआ, पहले लिंग्विस्टिक्स में, फिर एंथ्रोपोलॉजी में और बाद में लिटरेरी स्टडीज में अप्लाई किया गया। यानी ये थ्योरी धीरे धीरे लैंग्वेज से कल्चर और लिटरेचर तक आई। साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड। सिशोर के मुताबिक लैंग्वेज का बेसिक यूनिट साइन होता है, जो दो चीजों से मिलकर बनता है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। सिग्निफायर लफ्ज या साउंड होता है, जैसे ट्री, और सिग्निफाइड उस लफ्ज का कॉन्सेप्ट होता है, यानी दरख्त का तस्वुर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लफ्ज और मीनिंग का रिलेशन नेचुरल नहीं होता, बल्कि आर्बिट्रेरी होता है। सो स्टूडेंट, यहाँ आपको समझ आई होगी कि अगर कोई भी आपको कोई लफ्ज बोलता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एप्पल, तो मैंने एप्पल बोला तो एप्पल एक सिग्निफायर है, और फिर एप्पल बोलने से जो सा आपके माइंड में इमेज बनी वो चीज सिग्निफाइड कहलाएगी। लैंग एंड पेरोल। लैंग्वेज को समझने के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। लैंग से मुराद लैंग्वेज का सिस्टम होता है, यानी ग्रामर, रूल्स और स्ट्रक्चर, जबकि पेरोल एक्चुअल बोलचाल और या यूसेज होता है। ग्रामर, रूल लैंग है और हम जो रोज बोलते हैं वो पेरोल है। स्ट्रक्चरलिज्म लैंग को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है क्योंकि वो स्टेबल सिस्टम होता है जो मीनिंग को कंट्रोल करता है। सो स्टूडेंट, यहाँ आपको अच्छे से समझ लगी होगी कि लैंग और पेरोल असल में होता क्या है। लैंग मीन्स डैट हम जो इंग्लिश बोलते हैं या पढ़ते हैं, सबसे पहले उसके जो से ग्रामर है, रूल्स और रेगुलेशन है, जो हम टेंसेस वगैरह पढ़ते हैं वो सब लैंग है, लेकिन जिस तरह हम बोलते हैं इंग्लिश को वो चीज पेरोल आएगी। साइक्रोनिक वर्सेस डायक्रोनिक स्टडी। साइक्रोनिक और डायक्रोनिक लैंग्वेज स्टडी के दो तरीके हैं। साइक्रोनिक स्टडी में लैंग्वेज को एक ही वक्त में देखा जाता है बिना उसकी हिस्ट्री को देखे, जबकि डायक्रोनिक स्टडी लैंग्वेज के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को स्टडी करती है। स्ट्रक्चरलिज्म साइक्रोनिक स्टडी पर फोकस करता है क्योंकि वो स्ट्रक्चर को उस वक्त के सिस्टम के अंदर समझना चाहता है। इसके मतलब ये है कि स्ट्रक्चरलिस्ट हिस्ट्री से ज्यादा सिस्टम को इम्पोर्टेंट समझता है। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने जितनी भी टर्म्स पढ़ी, साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, लैंग, पेरोल, साइक्रोनिक, डायक्रोनिक, ये सभी टर्म्स फ्रेडरिक डी सोशर की दी हुई हैं। किसी भी थ्योरी को पढ़ने के लिए जरूरी होता है सबसे पहले आप उसका ओरिजिन देखें, कब डेवलप हुई है, किस एरा में डेवलप हुई है। फिर उसकी डेफिनेशन को देखें, उसको समझें कि वो डेफिनेशन कह क्या रही है, उस स्ट्रक्चरलिज्म आखिर क्या कह रहा है, क्यों ये कह रहे हैं, उसका ओरिजिन क्यों हुआ, क्यों जरूरी था। फिर आप उसके इंपॉर्टेंट थ्योरीज को देखें जिसने इस थ्योरी को डेवलप किया, उनकी टर्म्स को पढ़ें।
स्टूडेंट्स, थ्योरी को कभी भी रटा नहीं जा सकता जब तक आप उसके एग्जैक्ट मीनिंग को समझ ना लें। मीनिंग डिफरेंस से बनता है। स्ट्रक्चरलिज्म के मुताबिक लफ्ज़ों का मीनिंग अपनी वजह से नहीं होता बल्कि दूसरे लफ्ज़ों से डिफरेंस की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड का मतलब तब समझ आता है जब हम बैड को समझते हैं। इसी तरह मेल का मतलब फीमेल के कंट्रास्ट से बनता है। चीज़ों का मतलब कंपैरिजन से निकलता है, अकेले लफ्ज़ से नहीं। बाइनरी ऑपोजिशंस। स्ट्रक्चरलिज्म दुनिया को बाइनरी ऑपोजिशंस के जरिए समझाता है, जहां चीजें ऑपोजिट्स में होती हैं, जैसे गुड इवल, मेल फीमेल, नेचर कल्चर, स्पीच राइटिंग। इन ऑपोजिशंस के जरिए मीनिंग बनते हैं। हम अक्सर चीजों को कंपेयर करके समझते हैं और इसी कंपैरिजन से मीनिंग क्रिएट होते हैं। ऑथर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। स्ट्रक्चरलिज्म के लिए ऑथर की इंटेंशन या पर्सनल फीलिंग्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। इसी थ्योरी के मुताबिक जो चीज़ें मैटर करती हैं वो टेक्स्ट का स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये कि रीडर को ऑथर के बैकग्राउंड के बजाय टेक्स्ट के पैटर्न्स और रूल्स पर फोकस करना चाहिए। ये आइडिया बाद में रोनाल्ड बर्ट्स ने स्ट्रॉन्ग किया जब उसने डेथ ऑफ ऑथर का कॉन्सेप्ट दिया। सो स्टूडेंट, ये था लॉन्ग लेक्चर ऑन स्ट्रक्चरलिज्म थेरिस्ट फ्रेडरिक डी सौचर। तो हम इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चरलिज्म का लेक्चर यहीं एंड नहीं होता क्योंकि इसमें अभी और भी इंपॉर्टेंट थेरिस्ट हैं, वो हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फर्दर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।